उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जंक्शन के साइड में बनी मस्जिद पर अब बुलडोजर चलेगा। रेलवे प्रशासन ने मस्जिद को अवैध बताते हुए नोटिस जारी कर दिया है और मस्जिद को 27 अप्रैल तक हटाने को कहा है। वहीं मस्जिद कमेटी की तर्क है कि नोटिस बेबुनियाद है और इस नोटिस को वो अदालत में चुनौती देंगे। इसमें आपको बता दें कि ये वक्फ बोर्ड में दर्ज है, जो वक्फ बोर्ड नंबर है 161 ये दर्ज है। ये शहनवाज आलम थे, उप मंत्री रेलवे के थे, उनके द्वारा यह स्थापित की गई थी। जी। तो क्या नोटिस आया है, किसकी ओर से? देखिए, नोटिस रेलवे की तरफ से आई और रेलवे के सभी अधिकारियों को नोटिस हम लोग उनका जवाब भी दे चुके हैं कि देखिए ये वक्फ बोर्ड में दर्ज है और सारे जो लीगल डॉक्यूमेंट हैं हम उनको प्राप्त करवा चुके हैं। रेलवे का क्या कहना है इसमें? देखिए, रेलवे का कहना यह है कि ये जो है मस्जिद जो है रेलवे के अंदर आती है, जो भी उनका कहना है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब वक्फ बोर्ड में दर्ज है, लीगल तरीके से है, कोई ओरल बातें नहीं है, कोई झूठी बातें नहीं है। आप सारे डॉक्यूमेंट कहेंगे, मैं डॉक्यूमेंट आपको दिखा दूंगा। मस्जिद पक्ष के वकील का कहना है कि वो नोटिस के खिलाफ याचिका दायर करेंगे। वहीं रेलवे की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि मस्जिद रेलवे की जमीन पर बनी हुई है और जंक्शन की साइड में चल रहे मॉडिफिकेशन कार्य में बाधा बन रही है। ऐसे में मस्जिद को निर्धारित समय के भीतर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे प्रशासन ने 27 अप्रैल तक का समय दिया है। वहीं नोटिस में यह भी बताया गया है कि मस्जिद रेलवे की जमीन पर है, जो अवैध है। वहीं मुस्लिम पक्ष की अलग दलील है। इसमें मस्जिद 76 साल पुरानी है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास है। ये मस्जिद अवैध नहीं, वक्फ की संपत्ति है, ये बताया जा रहा है। मस्जिद कमेटी के सचिव हैं MA परवेज। उन्होंने ये दावा किया, जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। संपत्ति साल 1950 में पंजीकृत है। मस्जिद का ऐतिहासिक महत्व का दावा भी किया जा रहा है। साल 1961 में जीर्णोद्धार करवाया गया था इसका। केंद्र सरकार के तत्कालीन उप रेल मंत्री द्वारा शहनवाज खान के प्रयासों से जीर्णोद्धार हुआ था, ये बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में एक तरफ रेलवे प्रशासन का कहना है कि संपत्ति रेलवे की है, तो वहीं दूसरी तरफ मस्जिद कमेटी का दावा है कि संपत्ति वक्फ की है और उन्होंने रेलवे अधिकारियों को अपना पक्ष लिखित रूप में दे दिया है और अब इस नोटिस को अदालत में चुनौती दी जाएगी। वहीं मामले को लेकर प्रयागराज के हिंदू संगठनों का कहना है कि मस्जिद के नाम पर रेलवे की जमीन हथियाने की है एक पुरानी कोशिश है। वक्फ बोर्ड के नाम पर लगातार मुस्लिम संगठन ये जो सरकारी संपत्तियां हैं वो कब्जा रहे हैं, हिंदुओं की जमीन कब्जा रहे हैं। ये कोई नया नहीं है। जो प्रयागराज जंक्शन है, आप देखेंगे तो यहाँ रेलवे की संपत्ति पर तो ये मस्जिद बना ही है, उसके अंदर भी एक मजार है। तो मेरा मानना है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मस्जिद टूटे, अंदर जो मजार है वो भी टूटे। और यही नहीं, पूरे भारत में जहां जहां सरकारी जमीन पर वक्फ बोर्ड दावा करता है या सरकारी जमीन पर दावा कर देगा उनका हो जाएगा। ये काला कानून है, ये समाप्त होना चाहिए। रेलवे की संपत्ति है, उस पर अवैध तरह से निर्माण हुआ, वह अवैध मस्जिद है, इस कहने में कोई संकोच नहीं है। और ऐसी आपको पूरे भारतवर्ष में कई जगह लाइन साहब बाबा के रूप में मिल जाएगी, छोटी छोटी मजारें प्लेटफॉर्मों पे मिल जाया करेंगी। तो सब ये सरकारी संपत्ति पे है और ये निश्चित ही अवैध है, इन्हें तोड़ा जाना चाहिए। तो वहीं हिंदू संगठनों का दावा है कि जमीन रेलवे की है। रेलवे के नोटिस में ये भी साफ कहा गया है कि अगर तय समय तक मस्जिद नहीं हटाई गई तो रेलवे प्रशासन खुद कार्रवाई करेगा और इस पूरी कार्रवाई का खर्च मस्जिद कमेटी से वसूला जाएगा। फिलहाल इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अदालत में इस विवाद का क्या फैसला आता है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन सिटी साइड में अब ये जो मस्जिद है इस पर बुलडोजर का खतरा मंडराने लगा है। हम बुलडोजर का खतरा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस तरफ देख सकते हैं जो प्रयागराज रेलवे स्टेशन है, इस पे रेनोवेशन का कार्य चल रहा है, मॉडिफिकेशन का कार्य चल रहा है और ऐसे में रेलवे प्रशासन ने एक जो नोटिस है इसको मस्जिद कमेटी को भेजा है कि अब ये जो मस्जिद है ये रेलवे के अंतर्गत, यानी कि इसकी जो जमीन है रेलवे की उस पर अवैध तरीके से बनाई गई है। हालांकि मस्जिद से जुड़े लोगों का कहना है कि ये सेंट्रल वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, उसमें ये दर्ज है और ऐसे में इसको रेलवे प्रशासन की ओर से अवैध करार नहीं दिया जा सकता है। अब इसके खिलाफ जो रेलवे प्रशासन की नोटिस है उसके खिलाफ ये जो मस्जिद कमेटी है ये अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करने वाली है। तो ऐसे में अब ये जो मस्जिद है
इस पर 10 अप्रैल को एक नोटिस दिया गया है, जिसको लेकर अब बवाल शुरू हो गया है। हिंदू संगठनों का मानना है कि ये मस्जिद अवैध तरीके से बनाई गई है और इसके बाद जो रेलवे ट्रैक पर भी एक मजार है वो भी अवैध तरीके से है, उसको भी हटना चाहिए। ऐसे में रेलवे प्रशासन ने 27 अप्रैल तक का जो समय है उसको निर्धारित किया है और उसके बाद इस पर जो रेलवे प्रशासन है उसके जो आला अधिकारी हैं वो बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई कर सकते हैं। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। तो मस्जिद कमेटी का कहना है कि यह काफ़ी पुरानी मस्जिद है और वक्फ की संपत्ति है। अगर रेलवे मस्जिद कमेटी की बात से सहमत नहीं होगा तो मस्जिद कमेटी अदालत का रुख करेगी। इलाहाबाद पर ये प्रयागराज स्टेशन का रेवोल्यूशन चल रहा है। अभी सिविल लाइन साइड हुआ है, अब ये सिटी सेट करना चाहते हैं। उसी संबंध में इन्होंने हमको एक नोटिस दिया है 10 अप्रैल को कि 27 अप्रैल तक मस्जिद का परिसर खाली करें और इसको रेल प्रशासन ने अपनी संपत्ति बताया है, जबकि यह मस्जिद प्राचीन काल से है। ब्रिटिश शासनकाल से इस मस्जिद में 5 वक्त नमाज होती आई है